మదవతెనా ఉరుపెమక పెటలెనా యువనారి మనహారి సుకుమాలి నువ్వతమా ఇంతలాంగ మదవతెనా ఉరుపెమక పెటలెనా యువనారి మనహారి సుకుమాలి నువ్వతమా మనికే మగే හිතේ ඉතින් එප මට නවංගු ගත හිත නුඹ මගේ මහැංගු අලෙන් නුඹටම වලංගු මැනික වෙන්න පතාව සුනංගු ගමේ කටකාරම කෙල්ල හිත වෙලා නුඹේ රුවට බිල්ල නෙටින් නෙත ගතම අල්ල මගේ හිතත් නැහැ මටම මෙල්ල කෙල කෙල වෙලා මගේ හිත පත්තු වෙනවද තව ටික කිට්ටු මට පිස්සු තද වෙන විදියට ගැස්සු ඔය දුන්න ඉංගියට මත්තු බඹරෙකි මම තටු ඉස්සු ඔය වට කරගෙන රැසු රොත්තෙන් හිත අර हेलो गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। तो फिलहाल मेरी तबीयत भी सही नहीं है, तो सर्दी जुकाम वगैरह हो गया, बुखार वगैरह 2 दिन से। आज तीसरा दिन है क्योंकि उधर मेले पे चले गए थे ना, तो महोत्सव मेला चल रहा था तो वहाँ देखने चले गए, तो इसलिए मेरे हो गया। तो ठंडे ने पकड़ लिया, कभी ठंडी कभी गर्मी हो रही थी ना, मौसम चेंज भी हो रहा है, तो मेरे को ठंडा बिल्कुल सूट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। थोड़े से भी ठंडे में जाते हो तो तुरंत पे ठंडा पकड़ लेता है। दवा विक्स भाप वगैरह सब चल रही है, फिर भी नाक ऐसी जाम हो जा रही है, क्या ही बताऊँ। कोई मतलब असर ही नहीं हो रहा कि हाँ भाई ठीक हो गई करके। तो फिलहाल अभी मिस्टर जी चले गए ऑफिस को, चाय नाश्ता कर गए। उनके लिए भी मैंने नाश्ता कुछ नहीं बनाया, बिस्किट चाय वगैरह यही किया। और अभी मेरे को घर का काम वाम करना है, नहाना धोना है। या मैं कितनी भी बीमार हो जाऊँ, मेरे से बिना नहाए नहीं रहा जाता। डेली नहाने की आदत है, डेली बिना नहाए तो कभी नहीं रहा जाता। और हमारी फैमिली में कभी कोई रहता भी नहीं है, चाहे कोई कितना भी बीमार हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन उठ के ज़रूर नहाता है, भले ही दोबारा सो जाए लेकिन नहाता ज़रूर है। मेरी मतलब मेरी सास, मेरी मम्मी, मेरी सास भी, मेरे पति भी, मैं भी, हम तीन ही हैं फैमिली में फ़िलहाल। 3 के तीनों नहाते हैं। और मेरी सास की आदत तो ऐसी है, जब चाहे कितनी भी बीमार हो जाए, हम लोग तो एक पल के लिए मान लो कि नहीं, कभी नहीं भी नहाएंगे, तो वो तो बिल्कुल ऐसा नहीं करते। बिल्कुल जब तक कितना ही भी बीमार हो, कितना ही भी कुछ हो रहा है, जब तक नहाएंगे धोएंगे नहीं, पूजा नहीं करेंगे, तब तक उन्हें भी चैन नहीं आता। भले उन्हें नहाने में 1 बज जाए, कभी किसी भी दिन नहाने में 1 बज जाए, लेकिन नहा के पूजा करके ही खाते हैं, तब तक कुछ खाते भी नहीं हो। तो हम लोग तो चलो बिना नहाए फिर भी हाथ मुँह धो के ब्रश व्रश करके, कभी कभी होता है कि कुछ लेट हो जाए तो नाश्ता कर लेते हैं कि मम्मी पूजा कर लेगी करके। लेकिन वो मतलब ऐसे दूसरे के ऊपर वो नहीं करते कि ये पूजा करेगा तो मैं खा लेती हूँ, ना बिल्कुल नहीं। वो सब खा पी के मतलब अपना नहा धो के खाना पीना खाते हैं सब, ऐसा नहीं है। और हम लोग हैं कि थोड़ा वो कर लेते हैं, क्योंकि नहीं हो पाता है ना। तो फिलहाल अभी मैं अकेले हूँ, मिस्टर जी चले गए ऑफिस को। अब मेरे को करना है घर का काम धाम होगा तभी जो और बात होगी। अभी मैंने लड्डू गोपाल को भी नहीं नहलाया, वो भी बैठे हैं ऐसे ही, अपना ही नहीं नहा रखा, उनको वहाँ से नहलाऊंगी। अब फटाक से मैं काम करती हूँ, 10:30 11 बजे तक हो जाता है। 11 बजे तक वो भी नहा लेता है, उनको भी जरा खाने के लिए कुछ दे देती हूँ, ऐसा नहीं है। और नहा धो के फटाफट से काम कर लेती हूँ। और वैसे भी काफ़ी दिन से हम लोग पहले मिस्टर जी को सर्दी जुकाम बुखार हुआ, फिर मेरे को हो गया, उनका ही मेरे ऊपर उनका ही बुखार मेरे को सरा है। ठीक, अब फिलहाल नहाती धोती हूँ, फिर फटाक से मिलती हूँ आप लोग। नहाती धोती क्या हूँ, पहले काम करती हूँ, फिर उसके बाद नहाते धोते फिर मिलूँगी आप लोग को। बुरे हाल हो रहे हैं। और ये 4 ब्लैंकेट मैंने कल लिए, एक ये लिया, एक ये, एक नीचे छोटा, ये ब्लैंकेट लिए 4 मैंने कल। ठंडी आ गया ना, ठंडी में चाहिए ही है, क्या नहीं चाहिए होता, ठंडी में सब चाहिए होता है भाई। मेरी तो हुडी भी निकल गई, गर्म पजामे भी सब के साथ साथ। क्या करें भाई, निकालना पड़ रहा, क्योंकि ठंड बिल्कुल नहीं सही जा रही है। ठंड अब रात में भी देखो ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहे हैं, तो कहाँ से होगा ना, तबीयत तो ख़राब होगी। ये नए ब्लैंकेट, ये जो कंबल कर लिए थे ना वही है। एक ये 5 कंबल मेरे नए हैं, एक बार भी यूज नहीं हो रखे हैं, बिल्कुल नहीं।
ये मैंने यहाँ समेट के भी रख दिया बेड में। सांस फूल रही है मेरी, क्योंकि अगर इन्हें यूज करेंगे तो ख़राब हो जाएंगे ना। इनको तब यूज़ करेंगे जब कोई गेस्ट सब आएंगे, इसीलिए लेके रख दिए। और बेड का सामान निकाल के यहाँ थुबड़ा रखा है। बेड का सामान अभी इसी में शिफ्ट करती हूँ, फिर इसी में डालती हूँ। यहाँ पे शाम के बज गए 6, तो फिलहाल मैंने दिया जला दिया। शाम की संध्या दी थी, तो शाम की संध्या देनी भी बहुत ज़रूरी होती है ना। मेरी शाम की संध्या बोले सॉरी, संध्या हो गई है। और फिलहाल मेरा मुंह भी थोड़ा सूजन आ रहा है मेरे को, क्योंकि बुखार इतना आ रहा है ना, बुखार कम ही नहीं हो रहा बिल्कुल। खांसी भी हो रही बुखार के साथ साथ ही। खाना तो फिलहाल मेरा दिन का है ही, लौकी की सब्जी और बैगन का भरता बनाया था। लौकी की सब्जी, बैगन का भरता और रोटी बनाऊंगी। थोड़ा बहुत आधा आटा गूंदा हुआ है ही, मैंने फ्रिज में भी नहीं रखा, क्योंकि फ्रिज में आटा रख के एकदम हो जाता है बेकार। ऐसी है। लौकी की सब्जी और बैगन का भरता खाएंगे, और रोटी बनाने को भी ताकत नहीं आ रही है, सच में कह रही। और मेरे छत में भी है कपड़े, और यहाँ 6 बजे अंधेरा हो जा रहा है इतना। मतलब ठंडी के दिन आ गए ना, जैसे जैसे ठंडी के दिन आएंगे ऐसे ही हो गए, जल्दी जल्दी अंधेरा। और मिस्टर जी अभी तक आए नहीं है। मिस्टर जी भी आ जाते तो छत में जाती। ये जाएंगे भी नहीं, लाएंगे भी नहीं कपड़े, मेरे को ही जाना पड़ेगा। मैं ही जाती हूँ, लाते बोलेंगे रहने दे। एक तो पाला पड़ रहा है, पाले से हो जाते हैं कपड़े ख़राब ना, उसमें नई सेट वेट वगैरह है इनकी। तो बाहर इतना अंधेरा हो गया, काला पाट हो गया। जैसे ही मैं अभी शाम के समय थोड़ी देर पहले, मतलब मंदिर जलाने से पहले हाथ मुँह धोने वॉशरूम पे गई, ऐसी लाइट कट गई वॉशरूम में एकदम से, पहले चकित तो होगी। मतलब देखते हैं अब जाते हैं छत में। लपट हो गए अंधेरा पट। वहाँ से कोई जा रहा अपनी ड्यूटी, पता नहीं कौन। ऊपर वाला फ्लोर जो था ना, सामने में जहाँ पे लेडीज खड़ी, वहाँ पे बेबी हुआ था कुछ दिन पहले, उन्हीं के घर से जा रहे शायद। उस बच्चे के पापा या कोई जा रहे होंगे, मेरे को पता नहीं है। और अंधेरा ऐसा हो गया बिल्कुल। तो गाइस इलाके में छत से कपड़े, इतने कपड़ों को मेरे को फोल्ड करके रखने हैं। और इतने ये रहे मेरे कपड़े, इतने हो जा रहे हैं ना, सच्ची कह रही हूँ। मेरे को 2-3 दिन से बिल्कुल ताकत नहीं आ रही, ना कपड़े तय बनाने की, ना कपड़ों में प्रेस करने की। जैसे हाल हो रहे मेरे को ही पता है। अब करना है मेरे को, कपड़े भी तय करने हैं और प्रेस भी करनी है। इनमें करती हूँ, करना तो पड़ेगा ही ना। फिलहाल मिस्टर जी भी आ जाएंगे अभी। आज शुक्र बाजार भी है, अच्छी जाए तो दिक्कत, ना जाए तो दिक्कत। जाऊंगी तो ठंडा लग जाएगा, फिर से मेरी हालत ख़राब। नहीं जाऊंगी तो सब्जी नहीं रहेगी, फिर खाना क्या बनाए, क्या खाएं सब्जी, ये हो जाता है। बहुत दिक्कत है भाई, इंसान के साथ बहुत दिक्कत। कुछ इंसान करना चाहे तब भी दिक्कत, ना करना चाहे तब भी दिक्कत। मैंने सोचा सिलाई जाऊंगी, सिलाई भी नहीं जा पाई, ऐसे ही हो गया। अब देखते हैं क्या होता है।
फिलहाल हम लोग मार्केट से भी आ गए। मार्केट से लाए हम लोग आज केक उजायो। मिस्टर जी, अरे यार तुम कहाँ चले गए हो? हाथ मुंह धोने घुस गए तुम पहले ही। आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे? यह मेथी 1 पाव 20 रुपए की। यह टमाटर 20 रुपए के, 40 रुपए किलो। यह सिंगाड़े 10 रुपए के, 10 रुपए के आधे किलो। है धनिया 10 रुपए का, इतना ढेर साला। ये दिखाती हूँ, 1 मिनट। और क्या है इसमें? ये जम्बू, ये गदरैन, क्योंकि अब ठंडी आ गई ना, दाल में डालने के लिए चाहिए। ये है 20 रुपए की मैक्रोनी आधी किलो। यह है 20 रुपए की बड़ी 100 ग्राम। विजया, उसमें 2-4 आलू के दाने गिरते हैं। आलू में मिट्टी मिट्टी हो रही है बहुत ही ज़्यादा। ये रहा धनिया 100 ग्राम से ज़्यादा, 10 रुपए का। ये रहा मेरा सामान मार्केट का।